प्यारे परमेश्वर, हम धन्यवाद देते हैं आज के दिन के लिए पिताजी, आज के शाम के लिए हम सभी को इकट्ठा किया पिताजी। धन्यवाद करते हैं आज जैसे हम शंघाई की सभा में इकट्ठा हुए हैं पिताजी, आपकी उपस्थिति हमारे मध्य आने दे पिताजी। बाइबल कहता है कि तू जीवन तो खुदा है जो मृत्यु में से बाहर निकला हुआ परमेश्वर है। और प्रभु, हम विश्वास करते हैं कि आप हमारे बीच में मौजूद है पिताजी। आप हमारी प्रार्थनाओं को अनसुनी नहीं करते हैं, बल्कि हमारी प्रार्थनाओं को सुनने वाला परमेश्वर है और उत्तर देने वाला परमेश्वर है। प्रभु, बाइबल कहता है कि जो भी इस पृथ्वी के नीचे होता है, आकाश के नीचे, हर एक के लिए एक अवसर है, एक समय है। आप अपने समय के मुताबिक सब कुछ काम करते हैं पिताजी, ना उससे पहले ना उससे कोई बाद में। आप अपने समय, निर्धारित समय पर सब कुछ ठीक कर देते हैं पिताजी। हम धन्यवाद देते हैं कि तू समय का परमेश्वर है। हम धन्यवाद देते हैं कि तू परमेश्वर, धर्मियों का परमेश्वर है, धर्मियों की प्रार्थनाओं का सुनने वाला परमेश्वर है। धन्यवाद देते हैं राजाओं के राजा, प्रभु के प्रभु। आप अल्फा हैं, आप ओमेगा हैं, आप शुरुआत हैं, आप ही अंत हैं। आपसे ही सब कुछ शुरू हुआ और आपसे ही सब कुछ अंत होगा। मनुष्य आप में से निकला है और परमेश्वर वह आप में ही खत्म होगा पिताजी। हम धन्यवाद देते हैं, धन्यवाद देते हैं विजयी परमेश्वर। आज के दिन हमारे जीवन में विजयी को मांगते हैं। विजय परमेश्वर, आज के दिन में हमारे जीवन में जयवंत को मांगते हैं पिताजी। धन्यवाद, धन्यवाद। आइए परमेश्वर को धन्यवाद बोलेंगे। धन्यवाद, धन्यवाद। सारी बातों के लिए धन्यवाद देंगे, सब बातों के लिए हम धन्यवाद देंगे। सारी बातें, बाइबल कहता है प्रभु में आनंदित रहो, और मैं फिर से कहता हूँ कि आनंदित रहो। सब बातों में हम आनंदित रहें, ऐसे बाइबल कहता है। हालेलुया। धन्यवाद, 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 धन्यवाद राजाओं के राजा। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। थैंक यू होली स्पिरिट। शबा बा 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 बा। पवित्र आत्मा, हमें ले जाओ यीशु के चरणों में। पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा, हमें ले जाओ यीशु के चरणों में। पवित्र आत्मा, सिर्फ तेरे लिए यीशु, तेरे लिए, सिर्फ तेरे लिए यीशु, तेरे लिए, सिर्फ तेरे लिए यीशु, तेरे लिए मैं हाथ उठाता हूँ। पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा, हमें ले जाओ यीशु के चरणों में। पवित्र आत्मा, सिर्फ तेरे लिए यीशु, तेरे लिए, सिर्फ तेरे लिए यीशु, तेरे लिए, सिर्फ तेरे लिए यीशु, तेरे लिए मैं हाथ उठाता हूँ। घुटने टिका कर, सर झुका कर, हाथ उठाता हूँ तेरे लिए। घुटने टिका कर, सर झुका कर, हाथ उठाता हूँ तेरे लिए। सिर्फ तेरे लिए यीशु, तेरे लिए, सिर्फ तेरे लिए यीशु, तेरे लिए, सिर्फ तेरे लिए यीशु, तेरे लिए मैं सर झुका
धन्यवाद देते हैं कि आप ही स्वर्ग में जाने का एकमात्र मार्ग है। आप ही एकमात्र सत्य हैं जो झूठ का पर्दाफाश करते हैं। आप ही वो जीवन देते हैं जो सच्चा जीवन। मनुष्य जो जीवन को जी रहा है परमेश्वर, वह नाशवान जीवन है, लेकिन आप जो जीवन देने आए हैं वो अनंत काल का जीवन है। बाइबल कहता है कि तू ही मार्ग है, तू ही सत्य है और तू ही जीवन है। प्रभु जी, प्रभु हमारे पास से सारे झूठों का पर्दाफाश करने वाला परमेश्वर आप हैं पिताजी। आप ही परमेश्वर सत्य को प्रकट करते हैं पिताजी। हम धन्यवाद देते हैं, धन्यवाद देते हैं। बाइबल कहते हैं जो सत्य को जानता है सत्य उसको आजाद कर देता है। प्रभु कोई भी आज बंधन में ना रहे, सत्य उनको आजाद कर दे, बंधन में ना रहे, झूठ के बंधन में ना रहे, और परमेश्वर सत्य की आत्मा उनको आए और सत्य की आत्मा उनको छुटकारा दिलाए पिताजी। पवित्र आत्मा आज हमें छुटकारा दीजिएगा, पवित्र आत्मा आप हमें छुटकारा दीजिएगा। हम धन्यवाद देते हैं, सारी बीमारी से आप हमें छुटकारा दीजिएगा, सारे बंधन से आप हमें छुटकारा दीजिएगा प्रभु जी। धन्यवाद 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 धन्यवाद। थैंक यू जीसस, हालेलुया। शलबकाना मंदिर भी धन्यवाद। थैंक यू जीसस। मैन हालेलुया। आइए हम स्तुति गाएंगे। धन्यवाद। राजाओं के राजा प्रभुओं के प्रभु, धन्यवाद के साथ हैं। राजाओं का राजा है वो, प्रभुओं का प्रभु है। राजाओं का राजा है वो, प्रभुओं का प्रभु है। प्रभु यीशु मसीह, प्रभु यीशु मसीह, प्रभु यीशु मसीह, प्रभु यीशु मसीह। राजाओं का राजा है वो, प्रभु का प्रभु है। राजाओं का राजा है वो, प्रभु का प्रभु है। शत्रु को हरा दिया, संसार को जीत लिया, मृत्यु से पार होकर अनंत जीवन दिया। शत्रु को हरा दिया, संसार को जीत लिया, मृत्यु से पार होकर अनंत जीवन दिया। विधियों का बोले जो विरोध में था मिटा डाला, विधियों का बोले जो विरोध में था मिटा डाला। राजाओं का राजा है वो, प्रभु का प्रभु है। राजाओं का राजा है वो, प्रभु का प्रभु है। प्रभु यीशु मसीह, प्रभु यीशु मसीह, प्रभु यीशु मसीह, प्रभु यीशु मसीह। राजाओं का राजा है वो, प्रभु का प्रभु है। राजाओं का राजा है वो, प्रभु का प्रभु है। बुलाए बुलाए चुने हुए और विश्वासियों के नाम, जय पाना ही है वचन का है। बुलाए चुने हुए और विश्वासियों के नाम, जय पाना ही है वचन का है। जब तक सांस रहे करे ना हम विश्राम, जब तक सांस रहे करे ना हम विश्राम। राजाओं का राजा है वो, प्रभु का प्रभु है। राजाओं का राजा है वो, प्रभु
राजाओं का राजा है, वो प्रभु का प्रभु है। हालेलुया स्तुति करेंगे, हम यीशु की स्तुति करेंगे। हालेलुया स्तुति करेंगे, हम यीशु की स्तुति करेंगे। हालेलुया 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 हालेलुया। सदा मैं स्तुति करूंगा और सदा तुझे याद करूंगा। सदा मैं स्तुति करूंगा और सदा तुझे याद करूंगा। पवित्र आत्मा से भरपूर होकर तेरे लिए जीऊंगा। पवित्र आत्मा से भरपूर होकर तेरे लिए जीऊंगा। हालेलुया स्तुति करेंगे, हम यीशु की स्तुति करेंगे। हालेलुया स्तुति करेंगे, हम यीशु की स्तुति करेंगे। हालेलुया 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 हालेलुया। यीशु के पास आओ और मुक्ति को अपनाओ। यीशु के पास आओ और मुक्ति को अपनाओ। आशीष वो देगा, साथ अपने लेगा, कभी नहीं छोड़ेगा। आशीष वो देगा, साथ अपने लेगा, कभी नहीं छोड़ेगा। हालेलुया स्तुति करेंगे, हम यीशु की स्तुति करेंगे। स्तुति करेंगे, हम यीशु की स्तुति करेंगे। हालेलुया 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 हालेलुया। यीशु के पास आओ, यीशु के पास आओ और मुक्ति को अपनाओ। यीशु के पास आओ और मुक्ति को अपनाओ। आशीष वो देगा, साथ अपने लेगा, कभी नहीं छोड़ेगा। आशीष वो देगा, साथ अपने लेगा, कभी नहीं छोड़ेगा। हालेलुया स्तुति करेंगे, हम यीशु की स्तुति करेंगे। हालेलुया स्तुति करेंगे, हम यीशु की स्तुति करेंगे। हालेलुया 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 हालेलुया। आशीष वो देगा, साथ अपने लेगा, है ना। आयु गाना नहीं गाता है, आयु गाना गाने का बेटा, है ना, शांत नहीं बैठने का, ठीक है। चलो और कौन सा गीत गाने का? आज का दिन यहोवा ने बनाया, हम इसमें आनंद दे। तो आता है गाना आयु को? चलो साथ में मिलके गाएंगे। हाँ चलो गाओ स्टार्टिंग से। हाँ यहोवा ने बनाया है, हम उसमें आनंदित हो आनंदित हो। आज का दिन यहोवा ने बनाया है, हम उसमें आवाज जोर से
प्रभु को महिमा मिले, चाहे हो मेरा अपमान। प्रभु को महिमा मिले, चाहे हो मेरा अपमान। वो बढ़े मैं घटूं, रहे उसी का ध्यान। वो बढ़े मैं घटूं, उसी का ध्यान। आज का दिन यहोवा ने बनाया है, हम उसमें आनंदित हो, आनंदित हो। आज का दिन यहोवा ने बनाया है, हम इसमें आनंदित हो। चलिए अगला लाइन गाइए। स्तुति प्रशंसा करें, या जोर से आवाज, आइए जोर से आवाज। स्तुति प्रशंसा करे, क्यों ना कुछ होता रहे, उसको हम भाते रहे, चाहे जहां भी रहे, उसको हम भाते रहे, चाहे जहां भी रहे। आज का दिन यहोवा ने बनाया है, हम उसमें आनंदित हो, आनंदित हो। आज का दिन यहोवा ने बनाया है, हम उसमें आनंदित हो, आनंद। अगला लाइन गाइए। आता हूँ तेरे पास, आता हूँ तेरे पास, मुझको कबूल कर, यही है तुझसे आस, यही है तुझसे। पापों से शुद्ध कर ले, पापों से शुद्ध कर ले, यही है तुझसे आस, पापों से शुद्ध कर ले। आज का दिन यहोवा ने बनाया है, हम उसमें आनंदित हो, आनंदित हो। आज का दिन यहोवा ने बनाया है, हम उसमें आनंदित हो, आनंदित हो, आनंदित हो, आनंदित हो, आनंदित हो, आनंदित हो। स्तुति आराधना ऊपर जाती है, आशीष लेकर नीचे आती है। स्तुति आराधना ऊपर जाती है, आशीष लेकर नीचे आती है। प्रभु हमारा कितना महान, देखो हमसे करता है प्यार। प्रभु हमारा कितना महान, देखो हमसे करता है प्यार। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। विनती और प्रार्थना ऊपर जाती है, उत्तर लेकर नीचे आती है। विनती और प्रार्थना ऊपर जाती है, उत्तर लेकर नीचे आती है। प्रभु हमारा कितना महान, देखो हमसे करता है प्यार। प्रभु हमारा कितना महान, देखो हमसे करता है प्यार। हालेलुया, 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 हालेलुया। जय देने वाले परमेश्वर को कोटि कोटि धन्यवाद। जीवन देने वाले प्रभु यीशु को जीवन भर धन्यवाद। जय देने वाले परमेश्वर को कोटि कोटि धन्यवाद। जीवन देने वाले प्रभु यीशु को जीवन भर धन्यवाद। हालेलुया, हालेलुया गाएंगे, आत्मा से भरकर गाएंगे। हालेलुया, हालेलुया आएंगे, आत्मा से भरकर गाएंगे। जय देने वाले
परमेश्वर को कोटि कोटि धन्यवाद। जीवन देने वाले प्रभु यीशु को जीवन भर धन्यवाद। सब कहेंगे जय देने वाले परमेश्वर को कोटि कोटि धन्यवाद। जीवन देने वाले प्रभु यीशु को कोई मन भर। हालेलुया 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 गाएंगे आत्मा से भरकर गाएंगे। 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 आमीन हालेलुया हालेलुया। जय देने वाले परमेश्वर को कोटि कोटि धन्यवाद। हालेलुया। चलिए अपने आंखें को बंद कर हम एक आराधना करेंगे और प्रभु के नाम को हम धन्यवाद देंगे। स्वागत हम करेंगे परमेश्वर को। हम पवित्र आत्मा का स्वागत करेंगे आज की शाम धन्यवाद के साथ में। धन्यवाद धन्यवाद। थैंक यू होली स्पिरिट। स्वागतम पवित्र आत्मा 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 स्वागतम पवित्र आत्मा। तेरे ही ज्योति से हम प्रकाशमान हो जाते हैं। तेरे ही ज्योति से हम प्रकाशमान हो जाते हैं। तेरे ही ज्योति से हम प्रकाशमान हो जाते हैं। तेरे ही ज्योति से हम प्रकाशमान हो जाते हैं। स्वागतम पवित्र आत्मा 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 स्वागतम पवित्र आत्मा। तेरे ही हाथों से हम प्रभु की सेवा करते हैं। तेरे ही सामर्थ्य से हम प्रभु की सेवा करते हैं। तेरे ही सामर्थ्य से हम प्रभु की सेवा करते हैं। तेरे ही सामर्थ्य से हम प्रभु की सेवा करते हैं। स्वागतम पवित्र आत्मा स्वागतम पवित्र आत्मा स्वागतम पवित्र आत्मा स्वागतम पवित्र आत्मा स्वागतम
पवित्र आत्मा स्वागतम, पवित्र आत्मा स्वागतम, पवित्र आत्मा स्वागतम, पवित्र आत्मा स्वागतम, ओ पवित्र आत्मा, तेरे ही ज्योति से हम प्रकाशमान हो जाते हैं, तेरे ही ज्योति से हम प्रकाशमान हो जाते हैं। स्वागतम, आपके हृदय में इसकी स्वागत करें। स्वागतम, पवित्र आत्मा स्वागतम, पवित्र आत्मा स्वागतम, पवित्र आत्मा स्वागतम, पवित्र आत्मा। बाइबल कहता है कि उसके ही सामर्थ से हम प्रभु की सेवा करते हैं। वो पवित्र आत्मा हमें बल देता है। इसलिए यह प्रेरित को किताब 1 अध्याय कहता है, यीशु ने कहा जब पवित्र आत्मा आएगा तब तुम सामर्थ पाओगे और तब तुम यहूदा, यरूशलेम, यहूदा, सामरिया और पृथ्वी के छोर तक तुम मेरे गवाह ठहरोगे। जब तक सामर्थ नहीं प्राप्त होगा तब तक सेवा भी नहीं कर पाते हैं। आइए इस लाइन को दोहराएंगे, कहेंगे कि तेरे ही सामर्थ से हम प्रभु की सेवा करते हैं। पवित्र आत्मा तू अगर सामर्थ देता है तो हम सेवा कर पाते हैं। तेरे ही सामर्थ से हम प्रभु की सेवा करते हैं। तेरे ही सामर्थ से हम प्रभु की सेवा करते हैं। तेरे ही सामर्थ से हम प्रभु की सेवा कर, एक बार फिर से कहें, तेरे ही सामर्थ से हम प्रभु की सेवा करते हैं। स्वागतम, पवित्र आत्मा स्वागतम, पवित्र आत्मा स्वागतम, पवित्र आत्मा स्वागतम, पवित्र आत्मा ओ स्वागतम, पवित्र आत्मा। प्रभु हमारे दिलों के अंदर हम आपका स्वागत करते हैं। आज के दिन इस घर में हम आपके स्वागत करते हैं। जिन्होंने आपको हृदय को नहीं खोला है प्रभु, आज उनके हृदय खुल जाए और वे फिर से तुझे अपने जीवन में आपको जगह दे परमेश्वर, क्योंकि तेरा ज्योति हमें प्रकाशमान कर देता है, कुछ भी अंधेरा नहीं रखता है। आपके ज्योति में सब कुछ खुला और प्रकट है परमेश्वर। आप सारी सच्चाई को प्रकट करते हैं, सारे झूठों को प्रकट करते हैं, सारे अंधेरे को आप ज्योति में प्रकट करते हैं। पिताजी हम धन्यवाद देते हैं कि तेरा ज्योति हमें प्रकाशमान करता है प्रभु। जिस प्रकार झाड़ों को, वृक्षों को धूप की आवश्यकता होती है, वैसे हमें आपकी ज्योति की आवश्यकता है प्रभु जी। अगर आपका ज्योति नहीं है तो हमारे पास जीवन नहीं है परमेश्वर। बाइबल कहता है कि यीशु ही ज्योति है, यीशु ही जीवन है। आप हमारे लिए ज्योति है और आपके बगैर हमारा
जीवन नहीं है परमेश्वर। हम धन्यवाद देते हैं। अब तमाम लोगों को हम आशीषित करते हैं, ऑनलाइन से सुनने वाले को भी हम आशीषित करते हैं। हम विश्वास करते हैं कि पवित्र आत्मा आप हमारे बीच में परमेश्वर मौजूद हैं, आप हमारे बीच में चलन कर रहे हैं, आप हमारे बीच में हैं। जैसे हमने इस गीत को गाया और स्वागत किया है, वी वेलकम, जैसा हमने वेलकम किया होली स्पिरिट, हम विश्वास करते हैं कि आप हमारे बीच में स्वागत है परमेश्वर। धन्यवाद करते हैं। आगे का समय हम आपके हाथों में सौंपते हैं पिताजी, यीशु के नाम से हम प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर से, और सभी जन कहेंगे आमीन। आइए परमेश्वर को जोरदार ताली के द्वारा धन्यवाद देंगे। हालेलुया, जोरदार ताली के द्वारा आमीन आमीन हालेलुया। चलिए जल्द से जल्द 2 लोगों को हाथ मिलाएं, प्रेज द लॉर्ड बोले, उनका स्वागत करें प्रभु यीशु के नाम में। हाथ मिलाएं, प्रेज द लॉर्ड बोले इस समय। चलिए पीछे रख दीजिएगा, प्रेज द लॉर्ड। गॉड ब्लेस यू, प्रभु आपका आशीषित करें। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। सभी को जय मसीह, आमीन। तो हमारे पास में भी कम समय है क्योंकि आगे बर्थडे भी सेलिब्रेशन में जाना है, तो लोग आएंगे, धीरे धीरे आते रहेंगे, आमीन। हालेलुया, आमीन। सभी लोग आशीषित हैं, आनंदित हैं, आमीन। चलो गॉड ब्लेस यू प्रभु। चलिए हम जैसे हर गुरुवार को मीटिंग रखते हैं, हर गुरुवार को मिलते हैं, तो हम हमारा शिक्षण को चालू रखेंगे ताकि इसके अंदर कोई रुकावट ना आए। इसको करके फिर हम बर्थडे सेलिब्रेशन करेंगे। जैसे आज हमारी किसका बर्थडे है आज? हेमा दीदी, हेमा आंटी, हेमा बेटी, किसी के लिए आंटी हैं, किसी के लिए बेटी हैं, किसी के लिए क्या है, दीदी है ना। बच्चे लोग आते हैं तो आंटी बोलते हैं। सिर्फ बोल रही कि ऑनलाइन से क्यों कर रहे हैं? फिर हमारे लिए बेटी है, हमारे लिए नन्ही सी छोटी सी बेटी है हेमा। हालेलुया, बैठो, आ जाओ ना। तो हेमा दीदी का, छोटी दीदी का बर्थडे है। हालेलुया, क्या आप खुश हैं? आज बर्थडे उसका है तो आप खुश हैं? आमीन, हालेलुया। अरे बाबा प्रचार में सो जाता था, आराधना में भी सोता है क्या? आमीन, हालेलुया। चलिए मैं मजाक कर रहा हूँ। आज अच्छा दिन है हमारे बीच में, परमेश्वर ने, है ना। हालेलुया, बैठो, कोई दिक्कत नहीं। आमीन। चलिए आज के शाम हम परमेश्वर के वचन में जाएंगे। जो ऑनलाइन से सुन रहे हैं उन सभी को भी मैं प्रभु यीशु के नाम से स्वागत करता हूँ। मेरे प्यारो, ये समय है हम वचन को सुनने का। हम 15 से 20 मिनट सुनेंगे, 8:30 बजे तक, 8:20 हो रहा है, ताकि जल्द से जल्द भी ख़त्म करेंगे हम। हमारे प्रभु हमको अगुवाई करेगा, ऐसा है। मेरे प्यारो, हम पहाड़ी उपदेश के विषय में सीख रहे हैं। मैं पिछले 5 महीने से लगातार पहाड़ी उपदेश के विषय में सिखा रहा हूँ। अगला 2 महीना और रहेगा, फरवरी तक ये शिक्षण खत्म होगा। कभी खत्म होगा? फरवरी में खत्म होगा। 5 महीने ऑलरेडी चालू है, 5 महीने से लगातार इस विषय के ऊपर मैं सिखा रहा हूँ। अगले 2 महीने में खत्म होगा ये, क्योंकि 7 टॉपिक और रह जाएंगे मेरे। आमीन। तो मेरे प्यारो, मैं विश्वास करता हूँ अगर आप बाइबल को अध्ययन करना चाहते हैं, बाइबल को सीखना चाहते हैं, तो ज़रूर मेरे YouTube चैनल पर जाना। ये पहाड़ी उपदेश के मैंने हर एक विषय के ऊपर मैंने बात किया है, आप सुनिए और आपको समझने के लिए बहुत सहायता मिलेगा, क्योंकि मैंने उसमें बारीकी से हर वचन का मतलब सिखाया। तो आप सीखिए, क्योंकि पहाड़ी उपदेश बहुत सारे लोगों को नहीं पता है, लेकिन वो सीखने से आपको मालूम पड़ेगा। आमीन। आइएगा मेरे प्यारो, मैं इस वक्त मत्ती की किताब 6वें अध्याय के पहाड़ी उपदेश में आया हूँ। मैं मत्ती की किताब 6वां अध्याय, और उसमें जो पहाड़ी उपदेश है उस पहाड़ी उपदेश को मैं प्रचार कर रहा हूँ कई दिनों से। आज मेरे प्यारो, जब हम मत्ती की किताब 6वें अध्याय को जाते हैं और 6वें अध्याय के 19 वचन से पढ़ते हैं, 19 वचन से, तो वहां पर परमेश्वर ने स्वर्गीय धन के विषय में बात किया है। हालेलुया, क्या हालेलुया बोल सकते हैं? है ना मेरे प्यारो, जब मैं मत्ती की किताब 6वां अध्याय के 19वां वचन को पढ़ाया था आप लोगों को, तो वहां पर परमेश्वर ने 19वां अध्याय वचन में स्वर्गीय धन के विषय में बात की है। यीशु ने कहा, पृथ्वी पर अपने लिए धन इकट्ठा ना करो। किस कहना? पृथ्वी पर अपने लिए धन इकट्ठा ना करो। कहां पर धन इकट्ठा करने बोले? स्वर्ग में। स्वर्ग में अपने पैसे को जमा करो, स्वर्ग में अपना धन को क्या करो? इकट्ठा करो। यानी कहने का तात्पर्य है, यीशु का कहने का तात्पर्य कि पृथ्वी के ऊपर इकट्ठा मत करो,
हम धन को इकट्ठा करते रहते हैं, पैसों को जमा करते रहते हैं, पैसों को जमा करते रहते हैं। परमेश्वर बोलते हैं इकट्ठा मत करो बल्कि दे दो, है ना। कुछ लोग है ना जमा करते रहते हैं, जमा करते रहते हैं, इतना धन दौलत प्रॉपर्टी बना कर रखा है, लेकिन दया नहीं करते हैं लोगों के ऊपर, भलाई नहीं करते हैं, गरीबों को मदद नहीं करते। परमेश्वर बोलते हैं इकट्ठा मत करो पृथ्वी के ऊपर, बल्कि भलाई करके दूसरों को मदद कर कर, ऐसा पुण्य का काम कर कर आप क्या करते हैं, स्वर्ग में अपने लिए क्या कर रहे हो, धन को क्या कर रहे हो, इकट्ठा कर रहे हो। हालेलुया, आमीन। तो जो व्यक्ति धन को जमा करने के पीछे लगा पड़ा है, प्रभु उन लोगों से बातें कर रहा है कि ये धन जमा करेगा पृथ्वी पर तो ये नाश भी हो जाएगा, कीड़े लग जाएंगे, चोर आ जाएंगे, है ना, चोरी करके लेके जाएंगे, नाश हो जाएंगे। लेकिन बजाय यहाँ पर जमा करने के बजाय, है ना, इकट्ठा मत करो बल्कि दे दो और स्वर्ग में अपने लिए क्या करो, धन को इकट्ठा करो। प्रभु बोलते हैं जहां तेरा धन है वहां पर तेरा क्या है, मन है। हालेलुया। जहां पैसा है और हमारा मन भी वहां पर लगता है। हालेलुया, हालेलुया। जहां पैसा रखा है हमारा मन उधर ही रहता है। प्रॉपर्टी जहां जाए हमारा मन हमेशा प्रॉपर्टी पे लगा रहता है। जहां बैंक है हमारा बैलेंस, वहां पर ही हमारा क्या रहता है, मन लगा रहता है। आमीन। तो प्रभु बोलते हैं संसार के पीछे पे मन मत लगाओ, अपना धन को स्वर्ग में जमा करो ताकि तुम्हारा मन कहाँ लगे, स्वर्ग में लगे। क्योंकि जब तुम धन को स्वर्ग में जमा करोगे तो तुम्हारा मन कहाँ लगेगा, स्वर्ग की बातों पे लगेगा। पृथ्वी में धन को जमा करोगे तो तुम्हारा मन पृथ्वी पर लगेगा। तो बजाय पृथ्वी पर धन जमा करने के बजाय हम स्वर्ग में धन को जमा करें ताकि हमारा मन हमेशा स्वर्ग की बातों पर क्या करे, लगा रहे। हालेलुया। चलिए, ये नहीं है शिक्षण, मेरा आगे का शिक्षण है, मैं उसके ऊपर बात करूंगा। तो मेरे प्यारो, जब हम 19वां वचन को पढ़े, फिर उसके बाद आगे के वचन में गए, तो प्रभु ने वहां पर सिखाया है कि शरीर का दिया क्या है, आंख है। शरीर का दिया क्या है, आंख है। हालेलुया। 6वें अध्याय के 22वां वचन को मैं पढ़ रहा हूँ। 6वें अध्याय के 22वां वचन को मैं पढ़ रहा हूँ। शरीर का दिया क्या है, आंख है ना। इसलिए तेरी आंख शुद्ध है तो तेरा सारा शरीर भी क्या है, उजियाला है। मेरे प्यारों, पिछले हफ्ते हमने इसी विषय के ऊपर क्या किया था, बात किया था। प्रभु बोलते हैं तेरा आंख क्या है, शुद्ध रहेगा तो तेरा पूरा शरीर भी क्या रहेगा, उजाला रहेगा। अगर तेरा आंख गंदा रहेगा तो तेरा पूरा शरीर भी क्या रहेगा, गंदा रहेगा। हालेलुया। अंधियारा रहेगा, है ना। आंख शुद्ध है तो शरीर भी उजाला है। आंख ही गंदा है, गंदा देखता है, गंदा सोचता है, तो तेरा शरीर भी क्या हो जाएगा, अंधियारा हो जाएगा। पिछले हफ्ते मैंने इसके विषय में बात किया था। अंधियारा और उजाला क्या है। अंधियारा का मतलब है जो कंजूस है। हालेलुया। जिसकी आंखें बुरी है वो क्या है, कंजूस, यानी पैसों को क्या करता है, निकालता नहीं पॉकेट से, है ना, निकालता नहीं। तो ऐसा व्यक्ति कंजूस है, जिसकी आंखें क्या हो गई है, बुरी। बुरी का मतलब है कंजूस। जिसकी आंखें शुद्ध है, शुद्ध का मतलब है देने वाला, उदारता से देने वाला। तो जो उदारता से देता है तो उसकी आंखें क्या है, शुद्ध है। जो कंजूस है वो निकालता ही नहीं जल्दी पैसा। हालेलुया। खुद के बच्चों के लिए भी नहीं निकालता है, पत्नी के लिए भी नहीं निकालता है, खुद के लिए भी नहीं निकालता है। यानी बनियान फट जाए चलेगा, लेकिन वो फटा फटा ही पहनेगा, खरीदेगा नहीं। हालेलुया, है ना। एसी बना लेगा, बोलते हैं एसी का हवा है। कुछ लोग बोलते हैं एसी है। पुराने टाइम पे जब किसी का बनियान फट जाते थे, हम बोलते थे क्यों ऐसा फटा हुआ पहन रहे, तो बोलते अरे एसी है, एसी है। हालेलुया। और मुझे लगता है वही पुराना फैशन अभी आगे, आजकल जीन्स पैंट फाड़ के रखे सब लोग ने, लगता है जीन्स पैंट के अंदर से हवा निकल जा रहा है अंदर। हालेलुया। एसी बना कर रखे। हालेलुया। कंजूस हो गए हैं कि जल्दी खर्चा नहीं करते। तो प्रभु बोलते हैं इनकी आंखें क्या है, कंजूस। आंखें का मतलब है मन। मन, जिसका मन क्या है ना, क्या हो गया, इतना भ्रष्ट हो गया है, गंदा हो गया है कि वो, इसकी आंखों में ज्योति नहीं रहेगी, उसके मन में ज्योति नहीं है। मन में पूरा अंधियारा है, मन में पूरा कपट भरा है, मन में पूरा गुस्सा, नफरत, जलन, क्रोध, ईर्ष्या, ये बुराई को भर कर रखा है। ऐसा व्यक्ति अंधियारा है। हालेलुया, हालेलुया बोल सकते हैं। तो प्रभु यहाँ पर बार बार पिछले 19 वचन से क्या बात कर रहे हैं, 19 वचन से धन के विषय में बात कर रहे हैं। धन मत इकट्ठा करो, धन इकट्ठा मत करो। लोग अपने बाल बच्चों के लिए धन इकट्ठा करते हैं, लोग अपने लिए धन इकट्ठा कर रहे हैं, लोग है ना, ऐशो आराम के लिए धन को पीछे पड़े हुए, धन इकट्ठा करने के लिए, ऐशो आराम के जिंदगी जीने के लिए
लग्जरियस लाइफ बोलते हैं उसको, लग्जरियस लाइफ ही ना, आरामदेही की जिंदगी जीने के लिए लोग पैसे कमाने के पीछे पड़े, लोग परमेश्वर को छोड़कर पैसे कमाने के पीछे लगे पड़े। परमेश्वर बोलते हैं सिर्फ पैसों के पीछे मत भागो, परमेश्वर की ओर भी मन लगाओ, क्योंकि मरने के बाद में हमारा न्याय होगा परमेश्वर के पास। और अगर तुमने भलाई का काम नहीं किए है ना, पैसा निकाल कर गरीबों को मदद नहीं किया, तो तुम्हारा न्याय क्या होगा? परमेश्वर बोलेगा तू जिंदगी बस सिर्फ अपने लिए ही सोचा, अपने लिए जमा किया, अपने लिए। ये स्वार्थी होते हैं। स्वार्थी मतलब अपने बारे में ही सोचता है, दूसरे के बारे में कभी नहीं सोचता है। तो प्रभु को ऐसे लोग पसंद नहीं है जो सिर्फ अपने लिए ही जमा करते हैं, अपने ही परिवार, अपने ही। देखो ये सारे संदेश को मैं जब प्रचार किया, मेरे भी दिल में ना परमेश्वर ने एक दया का भावना लाया। अभी मैं जो भी गरीब को देखता हूँ ना, आते तो मैं उसको पैसे निकाल के दे देता हूँ। पहले मैं भी नहीं देता था इतना जल्दी, लेकिन अभी मैं जब से ये सारे प्रचार कर रहा हूँ ना, तो उस दिन मैं खाना ले रहा था, और मतलब होटल से खाना ले रहा था, तो एक औरत आके फिर मेरे को बोल रही है खाना। तो फिर मैं बड़ा ही नहीं कर रहा हूँ, मैं नहीं देता था कभी, लेकिन फिर पता नहीं ये सारे वचन को प्रचार कर करके फिर मेरे को भी एक दया का भावना, फिर मैंने उसको दाल चावल खरीद के ऐसा उसको दे दिया। उसके चेहरों पे जो खुशी देखकर मुझे लगा परमेश्वर यही खुशी कितना अच्छा लगता है लोगों के चेहरे पे। इसलिए अभी जब भी इवन जानवरों लोगों को भी मैं YouTube देख रहा हूँ, तो आजकल मेरे YouTube पे सिर्फ जानवर लोगों के विषय में आ रहा है कि कई जानवर लोगों को लोग गाड़ी से कुचल कर जाते हैं और ऐसे ही तड़पते रहते हैं। कुछ लोग है ना, ऐसी होटल के सामने जानवर खड़ा रहता है, कुत्ता है ना, भूखा रहता है, लेकिन कोई उसको बिस्किट नहीं देता है, कुछ नहीं देता है। यानी वो भी तो एक प्रकार के, जैसा हमको भूख लगती है उनको भी भूख लगता है, जैसा हमको भी प्यास लगता है उनको भी प्यास लगता है। तो मेरे प्यार जब भी तो मैं कुछ जानवर लोगों का जब ऐसा देख रहा हूँ ना, मेरी आंख से आंसू भी आ जाते हैं कि ऐसे से वीडियोस बनाते जिसको देखकर हमें क्या आ जाता है, रोना आ जाता है कि हम लोग इंसान को मदद कर देते हैं, लेकिन जानवरों को क्या है, खाना पीना नहीं देते हैं। हालेलुया, आमीन। तो मुझे लगता है कि ये प्रचार सुनने के बाद में भी आपके भी मन में कुछ भावनाएं जगेगी और तुम लोग भी क्या करोगे, मदद करना चालू करोगे। हालेलुया, हालेलुया। क्या बोल सकते हैं? हालेलुया, आमीन। सो रहे हैं तो कहे हालेलुया, जो जागे तो कहे हालेलुया, आमीन। जो बर्थडे है कहे हालेलुया, हालेलुया। जो सोया वो तो हालेलुया बोल रहा ही नहीं है। हाँ, मैं एक व्यक्ति है सर, अमान। तो मेरे प्यारो, आज हम लोग उसी मत्ती के 6वें अध्याय के एक और वचन पर जाएंगे और वहां पर हम 24 वचन को पढ़ेंगे। चलेगा? पढ़ेगा हेमा। 24 वचन को हम पढ़ेंगे। 24 से लेके 34 वचन तक है, लेकिन हम पूरा नहीं पढ़ेंगे। 24 वचन से लेके 27 वचन तक पढ़ेंगे। 24 वचन से लेके 27 वचन तक पढ़िएगा। 6वां अध्याय 24 वचन से लेके 27 वचन तक पढ़िएगा। कोई मनुष्य दो स्वामियों की सेवा नहीं कर सकता, क्योंकि वह एक से बैर और दूसरे से प्रेम रखेगा, या एक से मिला रहेगा और दूसरे को तुच्छ जानेगा। तुम परमेश्वर और धन दोनों की सेवा नहीं कर सकते। इसीलिए मैं तुमसे कहता हूँ कि अपने प्राण के लिए यह चिंता ना करना कि हम क्या खाएंगे और क्या पिएंगे, और ना अपने शरीर के लिए कि क्या पहनेंगे। क्या प्राण भोजन से और शरीर वस्त्र से बढ़कर नहीं? आकाश के पक्षियों को देखो, वे ना बोते हैं, ना काटते हैं और ना खत्तों में बटोरते हैं, फिर भी तुम्हारा स्वर्गीय पिता उनको खिलाता है। क्या तुम उनसे अधिक मूल्य नहीं रखते? तुम में कौन है जो चिंता करके अपनी आयु में एक घड़ी भी बढ़ा सकता है? मैं मेरे प्यारो, परमेश्वर ने बाइबल के अंदर धन के विषय में बहुत बात किया है। अगर आप यीशु की सेवा कार्य को देखोगे, 3.5 साल के अंदर यीशु ने नरक के विषय में भी ज्यादा बात किया, और यीशु मसीह ने स्वर्ग से ज्यादा नरक के विषय में बात किया। इवन यीशु मसीह ने धन के विषय में भी बहुत बात किया। इसीलिए मेरे प्यारो, हमको समझना है कि यीशु मसीह बार बार धन के विषय में बोल रहे हैं कि धन इकट्ठा मत करो, धन इकट्ठा मत करो। और जो इकट्ठा करता है उसकी मन क्या है, गंदी है, उसकी आंखें गंदी है, उसका मन, आंखें मतलब मन ही गंदा है, मन उसका हमेशा लालसा कर रहा है। और फिर अचानक वापस से प्रभु बोल रहे हैं तुम दो स्वामी की क्या सेवा नहीं कर सकते।
मनुष्य दो स्वामी की सेवा नहीं कर सकता, दो स्वामी नहीं बना सकता। स्वामी का मतलब, हाँ, स्वामी का मतलब मालिक है ना, स्वामी मतलब मालिक है ना। दो गुरु, दो मालिक, दो परमेश्वर है ना। परमेश्वर बोलते हैं तुम मनुष्य दो स्वामी की सेवा नहीं कर सकता, दो स्वामी नहीं रख सकता एक साथ। अगर दो स्वामी रखेगा तो इसमें बहुत प्रॉब्लम हो जाएगा, है ना। समझ जाइए क्या प्रॉब्लम होता है। एक से प्रेम करेगा और एक को बैर करेगा, एक को ज्यादा पूछेगा और एक को तुच्छ समझेगा। जहां पर दो आता है ना, तो उधर क्या हो जाता है, काम बिगड़ जाता है। तो परमेश्वर भी यही बोल रहे कि मनुष्य दो स्वामी की सेवा नहीं कर सकते, क्योंकि वो एक से प्रेम करेगा और दूसरे से क्या रखेगा, बैर रखेगा, और एक से मिला रहेगा और दूसरे को क्या करेगा, तुच्छ जानेगा। यहाँ पर परमेश्वर दो स्वामी की बात कर रहे हैं, हालेलुया। और दो स्वामी कौन है, एक स्वामी परमेश्वर है और दूसरा स्वामी कौन है मालूम है, धन। क्या है, धन। देखो शैतान को परमेश्वर कुछ वैल्यू ही नहीं देता है। शैतान, परमेश्वर ने अपनी बराबरी किसके साथ किया मालूम है, अपनी कंपैरिजन में धन को लाया है, शैतान को नहीं लाया। शैतान परमेश्वर के बराबर नहीं आया है, शैतान तो इससे बहुत नीचे। लेकिन लोग आज धन ना इतना बड़ा हो गया कि परमेश्वर की बराबरी करने लगा, परमेश्वर के बराबरी करने धन लग गया है। शैतान का तो नाम है, शैतान को तो कुछ वैल्यू ही नहीं देता परमेश्वर। बोलता है परमेश्वर की मेरे बराबरी नहीं कर सकता है। आज परमेश्वर का बराबरी का जगह कौन ले लिया वाले में, धन ले लिया है। इसलिए परमेश्वर बोलता है कि तुम दो स्वामी नहीं बना सकते, मुझे भी स्वामी और धन को भी स्वामी नहीं बना सकते। तुम एक से प्यार करोगे या फिर एक को बैर करोगे, एक से तुम क्या करोगे, मिले रहोगे, और दूसरे को क्या करोगे, तुच्छ जानोगे। हालेलुया। अभी आगे का वचन पढ़ता हूं मैं। तुम परमेश्वर और धन दोनों की सेवा नहीं कर सकते, इसलिए मैं तुमसे कहता हूं कि अपने प्राण के लिए यह चिंता ना करो, अपने प्राण के लिए, अपने जिंदगी के लिए चिंता ना करो कि हम क्या खाएंगे और क्या पिएंगे। अपने जिंदगी के लिए चिंता मत करो, है ना। यहाँ पर प्रभु क्या बोल रहे हैं मालूम है, चिंता मत करो। बोलो बोलो, चिंता मत करो। देखो अचानक परमेश्वर धन 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 के विषय में बात करे और अचानक चिंता पर आ गए। कहाँ पर आ गए, चिंता मत करो कि क्या खाएंगे, क्या पिएंगे, क्या पहनेंगे। हालेलुया, है ना। खाने पीने के लिए तो धन धन कर रहे हैं ना आज, है। हालेलुया। खाने का है, अच्छा अच्छा खाने का है, बर्गर, पिज्जा, है ना नैन्सी, पिज्जा, बर्गर, केक। आज मेरे को केक खाने का है, है ना। चाइनीज, नूडल्स, मैगी, केक, है ना। ना आज लोग अच्छा अच्छा खाने के लिए तो कमा रहे हैं, और पहनने के लिए अच्छा अच्छा चाहिए कपड़ा पहनने के लिए, इसीलिए तो क्या कर रहे हैं, कमा रहे हैं। धन धन धन, क्योंकि कमाएंगे नहीं, धन आएगा नहीं तो कहाँ से पहनेंगे भैया। एक ही जोड़ी कपड़ा पे भी टिक रहना पड़ेगा। जैसे आज हेमा देखो कमा रही है, 2-3 कपड़ा ला रही लगातार। हालेलुया, है ना। आजकल जब भी मैं हेमा के घर पे आता, हेमा आजकल कपड़ा लाके खरीद के रखती है, 2-2, 3-3, 4-4, है ना। हालेलुया। चलो एक बड़े अच्छा है वो कपड़ा, अच्छा कलर है। मैं तो देखो जब कमाते हैं ना, इवन मैं भी, जब मैं कमाता था मैं भी बहुत कपड़े लेके रखता था, और आज भी पुराने कपड़े रखे हैं, अभी भी सिर्फ पहनता नहीं हूँ क्योंकि मोटा और पतला हो जाता हूँ, मोटा पतला तो समझ में नहीं आता मेरा कपड़ा ऐसा है। तो मैं बहुत दुविधा में हूँ कि कब मोटा हो जाऊँगा, कब पतला हो जाऊँगा, कुछ समय। अभी 40 दिन के उपवास में पता नहीं कितना कवर और जाएगा मेरा। पहले 34 था, 32 हो गया, अभी 32 से 30 आ जाएगा लगता है मेरे को 40 दिन में। अभी मैं ब्लेजर सिला रहा हूँ, कुछ समझ में नहीं आ रहा है, बाद में ढीला हो जाएगा सब एकदम। हालेलुया। मेरे प्यारों, परमेश्वर बोलते हैं तुम अपने प्राण के लिए चिंता मत करो, क्या खाएंगे, क्या पिएंगे और क्या पहनेंगे, है ना। पीने के लिए भी कोई कमा रहा है। अच्छा अच्छा, विदेशी, देशी नहीं विदेशी, इंटरनेशनल, नेशनल नहीं इंटरनेशनल वाला पीना है। हालेलुया। पानी की नहीं, मैं पीने की बात करता हूँ, सिर्फ पानी की नहीं इधर आ रहा है, क्या खाएंगे क्या। इसीलिए लोग क्या कर रहे हैं मालूम है, धन 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 धन, खाने के लिए, पीने के लिए, पहनने के लिए। परमेश्वर बोलते हैं
ऐसा व्यक्ति चिंता मत करे। हालेलुया। अब चिंता का क्यों यहाँ पर बात कर रहे हैं? क्यों मालूम है? ऐसा व्यक्ति हमेशा चिंता का क्यों बात कर रहे हैं? क्योंकि देखिए आज चिंता, पूरा मानव जाति चिंता करता है। आप लोग भी करते हैं ना? करते हैं कि नहीं? थोड़ा मोड़ा तो है ना? अगर नहीं करते तो करो थोड़ा से। बाइबल बोलता है चिंता भी करने के लिए। मैं आपको बाद में बताऊंगा प्रचार में। बाइबल में लिखा है चिंता भी करो अपने बच्चों के लिए। वी नीड टू बी कंसर्न फॉर आवर फैमिली। इंग्लिश में लिखा वी नीड टू बी कंसर्न फॉर आवर फैमिली। हम लोग ने कंसर्न करना है, यानी चिंता करना है। चिंता मतलब वो चिंता नहीं कि अरे क्या होगा, अभी कैसा होगा, अभी कर्जा कैसा हो जाएगा। नहीं, वो नहीं है। हमारे बच्चे लोग स्कूल से नहीं पहुंच पाए तो कहाँ पर रह गए, लेट है, उनका खाना पीना ना टाइम पे नहीं मिला, तो वो सब के लिए चिंता आएगा ना। अभी बेचारे भूखे माने आएंगे, भूख लगेगी, तो ऑब्वियसली आप आराम करते बैठोगे और चिंता ही नहीं रहेगा, फिर तो आराम करके बैठोगे। लेकिन जिस महिला को चिंता है तो अपने बच्चे के लिए क्या करेगी? वो खाना बना के रखेगी। पति के लिए क्या करेगी? खाना बना के रखेगी, क्योंकि वो सारी चिंता तो थोड़ा मोड़ा आना ही है ना। हालेलुया। तो मेरे प्यारो, हम सभी लोग मानव जाति के अंदर क्या है? एक चिंता है ना। हर चिंता से ग्रसित है हर व्यक्ति। परंतु आज बिलीवर, विश्वासी लोग भी चिंता बहुत कर रहे हैं। हालेलुया। ये जो चिंता है, ये चिंता अलग चिंता है। और ये चिंता क्यों आ रहा है मालूम है? ये चिंता, परमेश्वर बोल रहा है, ये चिंता का आने का कारण क्या है? ये चिंता आने का कारण है ना, ऊपर के 2 वचन जो हमने पढ़े हैं। ये चिंता आने का कारण है धन। क्या है? धन। बोलिए धन। धन के वजह से, बिकॉज ऑफ धन के वजह से क्या है? ये चिंता आ रही है यहाँ पर। कलीसिया सुन रहे क्या? सुनिए, मैं आगे का वचन जा रहा हूँ, आप अभी पकड़िए, मुझे पकड़िए, मैं क्या बताने की प्रयास कर रहा हूँ। यहाँ पर चिंता क्यों आ रहा है? चिंता का एकमात्र कारण है क्योंकि इसके पहले कि हमने वचन में पढ़ा, परमेश्वर बोलते हैं तुम पृथ्वी के ऊपर धन इकट्ठा कर रहे हो और तुम्हारी आंखें क्या हो गई? बुरी हो गई। ये दो चीज के वजह से हम चिंता कर रहे हैं, क्योंकि हमने पृथ्वी के ऊपर मन लगा कर रखा है ना। धन हमारा पृथ्वी है, पृथ्वी, और वो धन अगर खत्म होता है तो हम लोग क्या करते हैं? चिंता करने लगते हैं। हमने ट्रेजर इस धरती के ऊपर धन बना कर रखा है, इसीलिए वो धन जाता है तो हमको चिंता होने लगता है ना। और हमारी आंखें भी किसके ऊपर लगी पड़ी है? मन किसके ऊपर लगी पड़ी है? धन के ऊपर। इसलिए परमेश्वर बोल रहे इन दोनों के वजह से तुमको क्या आती है? चिंता आती है, क्योंकि तुमने धन को पृथ्वी के ऊपर धन बनाकर रखा है। अगर जो परमेश्वर को धन बनाकर रखेगा कि प्रभु मेरा धन है, वो कभी चिंता नहीं करेगा, क्योंकि उसको मालूम है कि परमेश्वर मुझे खिलाएगा, परमेश्वर मुझे पिलाएगा, परमेश्वर मुझे पहनाएगा। हालेलुया। तो ऐसा व्यक्ति जिसने अपना मन परमेश्वर के ऊपर लगा कर रखा है, वो व्यक्ति कभी चिंता नहीं करेगा। लेकिन हमारा धन हमने क्या बना कर रखा है? पृथ्वी की चीजों को। हालेलुया। इसीलिए क्या आती है? चिंता आती है। हालेलुया, हालेलुया। अब धन का मतलब क्या, मैं वो बता रहा हूँ। धन का क्या मतलब है? धन का मतलब सिर्फ पैसा ही नहीं है, पैसा भी धन में आता है। धन का मतलब है जिस चीज को हम ज्यादा वैल्यू देने लगते हैं, है ना, जिस चीज को हम लोग ज्यादा वैल्यू देने लगते हैं वो हमारे लिए क्या बन जाता है? धन। जैसे हमारे बच्चे भी हमारे लिए क्या है? धन बन गए। और हमारा पति, हमारी पत्नी, है ना, वो हमारे लिए धन बन गए। हमारा प्रॉपर्टी, हमारे रिश्तेदार, हमारे दोस्त, हमारे मित्र, ये हमारे धन है। और यही धन के पीछे हमारा मन लगा रहता है। पति के ऊपर, पत्नी के ऊपर, बच्चों के ऊपर, प्रॉपर्टी के ऊपर, दोस्तों के ऊपर, है ना, मोबाइल के ऊपर, है ना। धन मतलब मटेरियल थिंग्स भी आता है। धन का मतलब है वस्तु भी। धन का मतलब है सिर्फ पैसा नहीं, वस्तु, चीज और आपका रिलेशन, ये सारी चीज हमारे लिए क्या बन गई? धन बन गई है। हालेलुया। और इसी धन के वजह से, इसी सारी चीजों की वजह से हमारे जीवन में क्या आने लगती है? चिंता, है कि नहीं? क्योंकि हम लोग चिंता करते हैं। है यहाँ पर कलीसिया, इधर देखिए, मेरे पास देखिए, है ना, क्या बोल रहा है परमेश्वर? अगर तुमने अपने बच्चों को ज्यादा वैल्यू देने लगे, धन बनाकर रखे, तो तुम हमेशा उसके बारे में ही सोचोगे, उसके बारे में सोचते रहोगे, उसके बारे में सोचते रहोगे, और बार में उसकी चिंता आती रहेगी, बार में चिंता आती रहेगी, बार उसकी चिंता आती रहेगी, क्योंकि आपका धन है, क्योंकि आपका मन किधर लगा पड़ा? आपके बच्चों पर, और आपको बार उसी की चिंता आती रहेगी। अगर आपने अपना धन को, अपना बॉडी को बनाकर रखा है, तो आपको हमेशा इसकी चिंता रहेगी, अरे मैंने आज खाना नहीं खाया,
अरे मैं दुबला हो गया, अरे आज मैंने जिम में नहीं गया, आज मैंने बाइसेप्स नहीं, आज मैंने पैर का एक्सरसाइज नहीं किया, आज मैंने मेकअप नहीं किया, ओटलाली नहीं लगाई। क्योंकि आपका धन क्या है? आपका ओट। आपका धन क्या है? आपका गाल। आपका धन क्या है? आपके बॉडी, शरीर। आपने हमेशा इसके लिए, अरे आज मैं तो नहाई नहीं सुंदरता के पीछे पड़ी है, इसलिए बार बार उसी के पीछे चिंता, उसी के पीछे क्या करके रखा है। तो ये सब चीज का चिंता आने का कारण क्या है? सारी चिंता आने का कारण है ये सारी चीज जिसको हमने धन बना कर रखा है। धन पैसा भी हो सकता है, धन हमारे परिवार के लोग भी हो सकते हैं, धन कोई चीज भी हो सकता है, मोबाइल भी हो सकता है, वस्तु भी हो सकता है। ये सारी चीज हमारे लिए धन बन जाती है तो हम लोग क्या करने लगते हैं? चिंता करने लगते हैं। हालेलुया, हालेलुया। है यहाँ पर कलीसिया? तो बोले हालेलुया। और आज विश्वासी लोग भी है ना, परमेश्वर बोलते हैं तुम परमेश्वर और धन दोनों की सेवा मत करो। क्या मत करो? परमेश्वर और धन दोनों की सेवा मत करो मेरे प्यारो। और यही है ना, आज विश्वासी लोग है ना धन के पीछे भाग रहे हैं। हालेलुया। परमेश्वर बोलते हैं धन की सेवा मत करो, सेवा करना है, यू नीड टू सर्व ओनली गॉड। आपको सिर्फ परमेश्वर की सेवा करना है, धन के पीछे मत भागो। धन तुम्हारा मालिक नहीं बनना चाहिए। आज धन ने क्या बन गया है? धन हमारा मालिक बन गया। हालेलुया। धन हमें चला रहा है ना? है यहाँ पर धन हमको क्या कर रहा है? चला रहा है। धन बोलता है चल जुआ खेल, जुआ खेलते हैं ना। धन बोलता है जा झूठ बोल, पैसा ज्यादा मिलेगा, तो हम उसकी सुनते हैं और झूठ बोलते हैं। धन बोलता है थोड़ा अकाउंट में घपला कर दे, तो हम घपला करते हैं, थोड़ा से पैसा कमाने के लिए घपला कर देते हैं। धन बोलता है झूठी गवाही दे दे कोर्ट में, पैसा तेरे को बहुत मिलेगा। तो आज हमारा मालिक वो बन गया और वो हमको चला रहा है। वो स्वामी नहीं बनना चाहिए, पैसा हमारी सुनना चाहिए। देखिए जब मैंने जॉब छोड़ा, मैंने एक ही विचार किया कि धन के पीछे मैं नहीं भागूंगा। आज धन मेरे पीछे भागना है। और देखो मैं बिल्कुल कमाता नहीं हूँ, सबको मालूम है मैं बिल्कुल कमाता नहीं हूँ। आज मेरे पीछे कौन भाग रहा है? मैं नहीं कमाता हूँ, तो भी मेरे पैसे भरे, तो भी मैं उधारी दे रहा हूँ लोगों को। कहाँ से पैसा आया? क्योंकि मैं धन के पीछे नहीं भाग रहा, अभी धन मेरे पीछे आ रहा है। आप लोग दे देते, लो लो पास्टर, लो आपने प्रेयर किया, आशीष मिला पास्टर, ले लो ब्लेसिंग पास्टर, लो। क्या मैं धन के पीछे भाग रहा हूँ? नहीं पीछे भाग रहा हूँ, धन मेरे पीछे आ रहा है। अजय किधर है? अजय किधर है? पॉकेट में डालने का पैसा आपको देने का है ना? करते हैं ना ऐसा कुछ लोग। ये गवाही बनना चाहिए। हम मैं उसका मालिक बनो, वो मुझे नहीं चला रहा है, मैं उसको चला रहा हूँ। मैं जा रहा हूँ, तू मेरे पीछे आ। हालेलुया। थोड़े दिन के बाद मेरा प्रॉपर्टी भी देखेंगे आप लोग। आमीन। हालेलुया। मेरा एक ही विजन है, प्रभु मुझे एक घर खरीदना है। एक दर्शन पर रखा है, प्रभु मुझे खुद का घर ही चाहिए। ऐसा है, ये धरती छोड़ने से पहले मैं एक घर गिफ्ट देकर जाऊंगा। किसको दूंगा वो नहीं बताऊंगा लेकिन एक विजन है, दर्शन है कि अपने परिवार के लिए कुछ मैं एक घर रख कर जाऊँ, ताकि हमारे जो बच्चे हैं भाई के, उनके नाम के लिए करके मैं जाऊँ ऐसा। और आने वाले समय में होगा, ज़रूर होगा ऐसा। मैं विश्वास करता हूँ कि प्रभु ने मेरे लेवल को बढ़ाया है और आगे मुझे उन्नति लेकर जाएगा परमेश्वर। आमीन। हालेलुया। तो मेरे प्यारों, यहाँ पर परमेश्वर बोलते हैं तुम धन और परमेश्वर की सेवा नहीं कर सकते हैं। इसीलिए परमेश्वर इसी के लिए धरती पर आया है। हालेलुया। यीशु मसीह धरती पर क्यों है मालूम है? यीशु मसीह धरती पर इसीलिए जन्म लिया ताकि जो लोग है ना लालसाओं में पड़ गए। किसके लालसा में? धन की लालच, पैसों की लालसा, पैसों की अभिलाषा, पैसों के पीछे भाग रहे हैं, उनको उद्धार करने के लिए, उनको बचाने के लिए। क्योंकि पैसा बुराई का जड़ है, पैसा तुमको नाश कर डालेगी। और पैसों के पीछे भागने वाले लोग, बहुत सारे लोग विश्वास में भटक गए, बहुत सारे लोग नाश हो रहे हैं। और प्रभु ने बोला है कि धनवानों का परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करना क्या है? कठिन है ना? पढ़े वचन। धनवान लोग परमेश्वर के राज्य में जल्दी नहीं पहुंच सकते। हालेलुया। और उनको बचाने के लिए, उनको उद्धार दिलाने के लिए यीशु मसीह इस धरती पर आया, ताकि उनका लव जो मनी के पीछे उनका प्यार हो गया है, पैसों के पीछे, उस प्यार से उस पैसों से बचाने के लिए, उद्धार देने के लिए यीशु मसीह इस धरती के ऊपर क्या हुए हैं? जन्म लिए हैं। हालेलुया। उद्धार। आपको मालूम है कि स्टोरी जक्कई का विषय में? आइए लूका 19 अध्याय में जाएंगे। देखिए लूका 19 अध्याय में क्या कहता है। लूका 19 अध्याय में
लूका की 19 अध्याय में, और वहां पर हम लोग पढ़ते हैं 8वां वचन से पढ़ते हैं। लूका 19 अध्याय 8वां वचन से पढ़ते हैं। जक्कई ने खड़े होकर प्रभु से कहा, हाँ, हे प्रभु, देख, मैं अपनी आधी संपत्ति कंगालों को देता हूँ, और यदि किसी का कुछ भी अन्याय करके ले लिया है तो उसे 4 गुना फेर देता हूँ। तब यीशु ने उससे कहा, आज इस घर में उद्धार आया है, इसीलिए कि यह भी अब्राहम का एक पुत्र है। बस प्रभु ने क्या बोला? 9वां वचन को वापस से पढ़ी है माँ। तब यीशु ने उससे कहा, तब यीशु ने जक्कई से कहा, आज इस घर में उद्धार आया है। उद्धार आ गया है। उद्धार का मतलब क्या है मालूम है? साल्वेशन इंग्लिश में बोलते हैं। साल्वेशन को बोलते हैं सेव, बचाना। परमेश्वर बोलते हैं, जब जक्कई ने बोला मैं 4 गुना फेर देता हूँ, पैसा लौटा देता हूँ, तब प्रभु बोलते हैं कि आज ये बच गया। क्या बोलते हैं? उद्धार हो गया, यानी बच गया। किससे बच गया? किससे बच गया ये? हाँ, कौन सा पाप? क्या पाप का था इसके अंदर? धन का लालची था, धन जमा करके रखा था, लेकिन जैसे इसने बांटा तो परमेश्वर बोलता है ये बच गया, इसका उद्धार हो गया, ये मुक्त हो गया। लव ऑफ मनी, जिसको प्यार, पैसों से इतना प्यार हो गया था, अभी वो उस प्यार से ना ये बच गया, उससे दूर हो गया, बचा लिया गया, उद्धार हो गया। उद्धार, परमेश्वर इसीलिए इस धरती पर आए, उद्धार दिलाने के लिए, पैसों से बचाने के लिए। मेरे प्यारों, ये वही जक्कई है जिसने अन्याय से लोगों का क्या किया था? पैसे को जमा करके रखा था, लेकिन परमेश्वर का पश्चाताप हुआ और उसको मालूम पड़ा कि मैं धन की सेवा कर रहा हूँ, धन को मैंने मालिक बना दिया और धन के पीछे भाग रहा हूँ, और ये धन मुझे क्या करेगा? नाश कर देगा, विनाश कर देगा। हालेलुया। और इसीलिए जैसे यीशु आया, उसको मालूम पड़ा मेरा स्वामी तो कौन है? यीशु है। और उसने फैसला लिया कि मैं यीशु के पीछे जाऊंगा, धन के पीछे नहीं जाऊंगा। क्या आप लोग सुन रहे हैं? क्या सुन रहे हैं? क्या अगर आप में से कोई व्यक्ति है जो धन के पीछे ही भाग रहा है? धन बोला तो क्या मैं बोल रहा हूँ, आपका प्रॉपर्टी भी हो सकता है, आपके रिश्तेदार हो सकते हैं, आपके पति, आपके पत्नी, आपके बच्चे, आप खुद भी धन हो सकते हैं अपने आप के लिए, आपका शरीर के लिए। आप सोचते रहते दिन भर कि मुझे, देखो जिम में जाने वाला अपने शरीर के बारे में सोचता है। सुबह उठता है तो चना खाता है, सुबह उठता है तो सूर्य नमस्कार पे लग जाता है, सुबह उठता है तो केला खाने लग जाता है, सुबह उठता है तो अंडा खाने लग जाता है। अपने ही शरीर, अपने ही शरीर, अपने ही शरीर। हालेलुया। ये क्यों मैं उदाहरण ले रहा हूँ? क्योंकि इसी के अंदर ही है, इसी के अंदर है। क्यों मैं जिम जाने वाले लड़कियों के विषय में बात कर रहा हूँ, ये लड़कियों के विषय, क्योंकि इधर ही है, मैं बता रहा हूँ अभी आपको। हालेलुया। तो मेरे प्यारो, जक्कई के जीवन में उद्धार आया और परमेश्वर ने उद्धार दिलाया, पैसों से उसको जो बंधन में था उससे उसको छुड़ाया, बचाकर उसका उद्धार किया। मेरे प्यारे, एक और व्यक्ति को हम लोग देखते हैं बाइबल के अंदर, लूका 18 अध्याय। अभी हम लोग ने 19 अध्याय देखा, इसके एक अध्याय पहले जाते हैं हम लोग, इसके एक अध्याय पहले वहां पर हम लोग एक और व्यक्ति के विषय में देखते हैं, और ये व्यक्ति 18वां वचन से मिलेगा। लूका 18 अध्याय और 18वां वचन से हम देखते हैं, यहाँ पर एक और व्यक्ति का वर्णन है, धनी व्यक्ति। ये कौन है? धनी है, ये धनवान व्यक्ति है। और जक्कई गरीब था क्या? जक्कई गरीब था क्या? जक्कई भी पैसों वाला था। और ये व्यक्ति का भी उदाहरण दे रहा है, ये व्यक्ति भी कौन है? धनवान है, और नौजवान है। ये नौजवान है, लड़का है, धनवान है, और यीशु के पास में आता है और यीशु को बोलता है, यीशु मुझे अनंत काल का जीवन चाहिए। क्या चाहिए? अनंत जीवन, यानी स्वर्ग का जीवन चाहिए। तब यीशु ने क्या बोला? पढ़ेंगे हम लोग। यीशु ने बोला, उससे कहा, यीशु ने उससे कहा, तू मुझे उत्तम क्यों कहता है? कोई उत्तम नहीं, केवल एक, अर्थात परमेश्वर। तू आज्ञाओं को तो जानता है, व्यभिचार ना करना, हत्या ना करना और चोरी ना करना, झूठी गवाही ना देना, अपने पिता और अपनी माता का आदर करना। उसने कहा, मैं तो इन सबको लड़कपन ही से मानता आया हूँ। हाँ, देखो यीशु ने उसको पूछा, वो बोलता है कि यीशु मुझे स्वर्ग का जीवन चाहिए, मुझे बचा, मुझे बचा। देखो जक्कई को भी बचाया, इसको भी बचना था, उद्धार चाहिए था, लेकिन परमेश्वर ने बोला अगर तेरे को बचना है तो एक काम कर, आज्ञा का पालन कर। और आज्ञा क्या है ना? 10 आज्ञा है, पता ना? 10 आज्ञा है बाइबल के अंदर, 10 आज्ञा। 4 आज्ञा परमेश्वर को रिलेटेड है, 6 आज्ञा
लोगों के लिए है, लोगों से, यानी व्यभिचार ना करना दूसरे के साथ, झूठी गवाही मत देना दूसरों को, चोरी ना करना, दूसरा यानी चोरी मत करना दूसरों का, है ना, और क्या है, माता पिता यानी दूसरा। तो 6 आज्ञा, 2 पार्टी थी, उसको टैबलेट बोलते हैं, 2 टैबलेट, एक में 4 आज्ञा थी, एक में 6। 4 आज्ञा परमेश्वर को रिलेटेड था, जिसमें लिखा है तू परमेश्वर को छोड़कर किसी और को ईश्वर करके ना मानना, है ना, मूर्ति ना बनाना, है ना, क्या लिखा है फिर, विश्राम दिन का पालन करना, परमेश्वर का नाम को व्यर्थ ना लेना। वो सब कुछ परमेश्वर को रिलेटेड आज्ञा था। लेकिन जो 6 आज्ञा थी वो बाहरी दुनिया के लिए था। बाहरी तुम्हारा व्यवहार कैसा होना चाहिए, बाहर में व्यभिचार नहीं करना, बाहर में झूठी गवाही नहीं देना, बाहर तुम चोरी नहीं करना, बाहर तुम अपने माता पिता के साथ में क्या करना, आदर करना, हालेलुया, है ना, और एक है लालच ना करना, हालेलुया। मेरे प्यारो, परमेश्वर इस धनी व्यक्ति को बोलते हैं, बेटा तू आज्ञा का पालन कर। तो ये बोलता है मैं तो लड़कपन से, बचपन से ही सारी आज्ञाओं को मान रहा हूं यीशु, सारी आज्ञाओं को, अभी तो मैं निश्चय बच जाऊंगा। प्रभु बोलते हैं नहीं, तू अभी भी नहीं बच सकता, क्योंकि लास्ट आज्ञा तूने अभी तक नहीं किया, वो है लालच। देखिए लालच जो है ना, वो अंदर शुरू होता है, अंदर से शुरू होता है। लालच हमारा अंदर शुरू होता है, हालेलुया। और ये व्यक्ति लालची था, यह व्यक्ति पैसों का क्या था, लालची था, धनी व्यक्ति था, पैसा था, लालची था, धन धन। और यीशु ने उसको बोला, यीशु ने क्या बोला उसको, पढ़ेंगे 22वां वचन से। यह सुन, यीशु ने उससे कहा, तुझ में अब भी एक बात की घटी है, अपना सब कुछ बेचकर कंगालों को बांट दे। अपना सब कुछ बेचकर किसको बांट दे, कंगालों को क्या कर, बांट दे। अपना सब कुछ बेचकर कंगालों को क्या कर, बांट दे, हालेलुया। क्या किया उसने, बांटा, हाँ। और तुझे स्वर्ग में धन मिलेगा। और स्वर्ग में क्या मिलेगा, धन मिलेगा। इधर आ जा बेटा, उन लोगों को बैठने दो, इधर आ जा। और आकर मेरे हाँ। पीछे हो ले। हाँ, यह वह सुनकर बहुत उदास हुआ, हाँ। क्योंकि वह बड़ा धनी था। हाँ, इसको सीधा कर, हाँ, है ना। वापस से पढ़ेंगे, वापस से पढ़ेंगे, चलिए बस 5 मिनट दीजिएगा, खत्म करेंगे हम लोग। यह सुन, यीशु ने उससे कहा, तुझ में अब भी एक बात की घटी है, अपना सब कुछ बेचकर कंगालों को बांट दे, और तुझे स्वर्ग में धन मिलेगा, और आकर मेरे पीछे हो ले। हालेलुया। मेरे प्यारो, यहाँ पर यीशु ने इस धनवान व्यक्ति को बोला कि अपना सब कुछ बेचकर क्या कर, इधर देखेंगे सब लोग, इधर देखेंगे, अपना सब कुछ बेचकर क्या कर, कंगालों को दे दे, और तुझे स्वर्ग में क्या मिलेगा, धन मिलेगा, है ना। प्रभु यीशु बोलते हैं कि यहाँ पर धन जमा मत कर, स्वर्ग में धन जमा कर, स्वर्ग में धन मिलेगा। अपने आप अपना धन को क्या कर, बांट दे। लेकिन यह व्यक्ति तो जमा करने वाला व्यक्ति है ना, जो जमा करके रखता है वो पृथ्वी के ऊपर धन, पृथ्वी के ऊपर मन लगा कर रखा है। लेकिन जो बांटता है वो स्वर्ग में क्या कर रहा है, धन जमा कर रहा है। यीशु ने इसको बोला कि स्वर्ग में धन जमा कर, स्वर्ग के लिए बांट, अगर बांटेगा तो स्वर्ग में क्या होगा, धन जमा होगा तेरा। लेकिन ये व्यक्ति बांटने के लिए तैयार नहीं है, कंजूस था ये व्यक्ति, है ना, जमा करने के लिए। और प्रभु, है ना, ये व्यक्ति प्रभु यीशु के पीछे नहीं चला, और इसका मन किधर लगा था, पृथ्वी के धन के ऊपर। स्वर्ग में धन जमा नहीं करना चाहता, उसको स्वर्ग में धन नहीं जमा करना है, उसको धन इधर ही जमा करना है। वो बोलता है इधर ही धन जमा करूंगा, स्वर्ग में नहीं। हालेलुया। अगर आप भी है, अगर आप इधर ही धन जमा कर रहे हो, तो मैं आपको बोल रहा हूँ, इधर कितना भी पैसा बैंक खोल लो, जमा कर लो, मरने के बाद लेकर नहीं जाओगे। अगर उधर आपने धन जमा किया है, इधर अच्छा काम कर कर उधर धन जमा किया है, तो उसका वैल्यू है, उधर आपको आशीष मिलेगा। तो ये धनवान व्यक्ति ने क्या किया, ये धनवान व्यक्ति ने, इसका मन इधर ही था कि मुझे इधर ही धन जमा करना है, स्वर्ग में धन नहीं जमा करना है, और यीशु से पीछे हट गया। हालेलुया। है यहाँ पर 2 व्यक्ति के विषय में हमने देखा, जक्कई भी धनवान है, और ये धनी व्यक्ति, ये युवक भी क्या है, धनवान है। ये भी धनवान है जक्कई भी, और ये युवक भी धनवान है। लेकिन दोनों धनवान में फर्क था। जक्कई ने अपना बांट दिया, लेकिन इसने जमा कर रखा। अभी आप किस तरह के 2 व्यक्ति मुझे नहीं पता, आप कौन से ग्रुप में है मुझे नहीं पता। आप जक्कई वाले ग्रुप में हैं या आप ये धनवान वाले ग्रुप में हैं। आप जरा अपने आप को जांचो कि मैं अपने पैसों को बांटता हूँ। बांटने का मतलब ऐसा नहीं लुटाने का, गरीब लोगों को देखा तो मदद कर दिया, भूखों को देखा तो खिला दिया, है ना, नंगों को देखा तो कपड़ा पहना दिया। हालेलुया।
है ना, वो सब चीज बांटा। आप उस ग्रुप के हैं या फिर आप ये धनवान वाला व्यक्ति जो जमा करना है। हालेलुया। ऐसे ग्रुप से अपने आप को जांचना है। मैंने तो अपने आप को परिवर्तित किया, मैंने तो अपने आप को बदला। एक टाइम मैं उस ग्रुप में था, लेकिन अभी मैं उस ग्रुप को छोड़कर बदल लिया, दूसरा ग्रुप। तुम लोग कैसा दोस्त बदलते हैं, आज इसके दोस्त, कल ये बात नहीं करेंगे इसके पास, इससे नहीं बात करो इसके बाद, ये चॉकलेट लाई तो तू मेरी दोस्त, कट्टी बट्टी है ना। ये चल, अभी भी कट्टी बट्टी कर रहे हैं क्या बड़े लोग, बच्चे लोग? अभी कट्टी बट्टी नहीं करने का, अभी बड़े हो रहे तुम लोग, ठीक है। हम लोग भी कट्टी बट्टी बहुत किए हैं। तू खा मिट्टी मैं खाऊं, यही ना, यही था ना, कट्टी बट्टी तू खा मिट्टी मैं खाऊं चॉकलेट। ऐसा बोलते ना, तुम लोग भी बोलते थे ना, तो बरोबर है, मतलब कुरला तक इधर पहुंच गया है ये वाला डायलॉग। हालेलुया। तो देख रहे दो तरह के व्यक्ति है, एक जक्कई वाले ग्रुप के हैं जो पैसे को बांट देते हैं, गरीब लोगों को मदद कर देते हैं, और एक है धनवान वाला जो अपने लिए रखते हैं। हालेलुया। मेरे प्यारो, देखिए बाइबल, बस 2 वचन बोलकर मैं खत्म करता हूँ। इसके बारे में हम लोग संडे को अगले साल जनवरी से हम सीखेंगे। पहला तिमोथी की किताब में आइएगा, पहला तिमोथी 6वां अध्याय। मेरे प्यारो, आज बहुत सारे प्रचारक लोग बोलते हैं कि पैसा पैसा पैसा, बिलियनर बन जाओ, मिलीनियर बन जाओ, है ना, तुम धनवान बन जाओ। लेकिन कोई भी ना प्रचारक इसके विषय में नहीं बात करता है जो कि प्रभु यीशु ने बात किया है। हालेलुया। चलिए इसको छोड़कर मैं यीशु के विषय में बात करता हूँ। क्या यीशु ने पैसा जमा करके रखा था? कैसे मालूम? क्या यीशु जमा करके रखता? हेलो, है यहाँ पर, सुन रहे हैं क्या? बोलो हालेलुया। चलो बच्चे लोग कहे हालेलुया, जो डांसर है कहे हालेलुया। सही है, लोग अच्छे, ध्यान है लोगों का। यीशु ने जमा किया क्या? एक जक्कई का ग्रुप है और एक धनवान का ग्रुप है। अब यीशु को क्या देखेंगे? यीशु का पैसों के प्रति यीशु का एटीट्यूड कैसा है, पैसों के प्रति यीशु का व्यवहार कैसा है। आइएगा यूहन्ना 13वें अध्याय में जाते हैं। यूहन्ना 13वें अध्याय में जाते हैं, चलिए जल्दी से यूहन्ना 13वें अध्याय में जाते हैं, और वहां पर हम लोग देखते हैं कि यीशु का व्यवहार पैसों से लेकर क्या है। मेरे प्यारों, पैसों के पीछे मत भागो, बच्चे लोग भी भागो मत इतना पैसों के पीछे। सबसे बड़ा बुराई का जड़ है वो, जड़ समझते हैं, रूट गंदा है तो झाड़ भी क्या है? गंदा, और फल भी क्या है? गंदा। समझ रहे हैं? अगर तुम लोग पैसों के लिए भागते रहोगे तो तुम्हारे अंदर से जो फल आएगा वो भी गंदा आएगा। तुम हमेशा गद्दारी करने के लिए भागोगे, किधर भी झूठ, पैसे का लालच दिखाएंगे तो क्या करेंगे? झूठ बोल कर आएंगे। पैसे का लालच दिखाएंगे तो उधर जाके घपला करके आएंगे, क्योंकि तुम्हारा रूट ही क्या है? खराब है। तुम में से अच्छा चीज निकलेगा नहीं। फिर हमेशा घपला, धोखा, भ्रष्टाचार, इधर से पैसा लेने का, अंडर द टेबल। चाय पानी बोलते हैं, अंडर द टेबल नहीं बोलते हैं। चाय पानी दे दो, थोड़ा चाय पानी। पता है, सुनेंगे आप लोग ने? हालेलुया। चाय, रिश्वत, हालेलुया, है ना, घूस लेना। मैं देखिए यूहन्ना 13वें अध्याय में पढ़ते हैं, यूहन्ना 13वें अध्याय के, और वहां पर 29 वचन को पढ़ते हैं। 27 वचन से पढ़िए। चलिए लास्ट वचन को पढ़ के खत्म कर रहा हूँ। 27 वचन को पढ़िएगा, लूका 13 के 27, नहीं सॉरी, जॉन 13 का 27। टुकड़ा लेते ही शैतान उसमें समा गया। किसमें समा गया? टुकड़ा, रोटी का टुकड़ा लेते ही शैतान किसके? ये कौन सा रोटी की बात कर रहा है? कौन सा रोटी का टुकड़ा लिया कि शैतान आ गया अंदर? हम लोग भी एक रोटी लेते हैं। कौन सी रोटी है ये कि लेते ही शैतान समा गया? ये वो रोटी नहीं भैया, प्रभु हो जाला। हालेलुया। ये रोटी का टुकड़ा लेते ही शैतान यहूदा इस्करियोती में समा गया। यीशु का चेले का नाम क्या था? 12 चेले में से एक चेले का नाम क्या था? यहूदा इस्करियोती। और जैसे उसने रोटी का टुकड़ा लिया और खाया, वैसे शैतान उसके अंदर समा गया और क्या किया? तब यीशु ने यहूदा से कहा, जो तू करता है तुरंत कर। यीशु ने बोला, हे यहूदा, जो तू करना चाहता है जल्दी कर।
अब बाकी चेले लोग भी सुन रहे थे, बाकी चेले लोगों को क्या सोचे रहेंगे, क्या करने के लिए बोल रहे हैं प्रभु यीशु, क्या करने के लिए बोल रहे कि तुरंत कर। तो मन में आएगा ना, अभी समझो मैं बोलूंगा संतोषी जो करने के लिए बोला है जल्दी कर, तो आप लोग सोचेंगे अरे संतोषी क्या क्या बोला पास्टर ने, क्या है ना, आएगा ना मन में, क्या बोला आज करने के लिए, सोचेंगे। फिर कुछ लोगों के मन में आएगा, फिर उधर गायत्री बोलेगी एंजल को, शायद पास्टर इसको कुछ दिए रहेंगे काम, फिर वो बोले, फिर ये लोग आपस में बात करेंगे, शायद पास्टर ने लगता है इसको कुछ काम दिया रहेगा, ये भी काम कुछ तो दिया रहेगा, या फिर उसको मदद करने के लिए, उसको सहायता करने के लिए, उसको कुछ ऐसा करने। आपको क्या लगता है मैं क्या दूंगा उसको काम करने के लिए? चेले लोगों को मालूम था कि यीशु 2 ही काम देता था। क्या 2 काम था मालूम है? इसीलिए उनके मन में ना एक ही ख्याल आता है, 2 ही ख्याल आता है उनको। जब जैसे यीशु ने बोला यहूदा जो तू करना चाहता है कर, तो चेले लोगों के मन में आया 2 ही चीज आया, अंदर आया मन में, जरूर 2 काम दिया रहेगा यीशु ने। एक तो कि जो जरूरत है उसको पूरा कर, जो तेरी जरूरत है वो लेकर अपनी जरूरत को पूरा कर। जो पैसा, क्योंकि यहूदा के पास में ना थैली होता था, पैसों की थैली, पैसों की क्या होती थी थैली। यीशु को जो पैसा मिलता था, यीशु वो पैसा किसको देते थे? यहूदा को। यहूदा पैसा संभालता था यीशु का, पूरा पॉकेट अकाउंटिंग कौन देखता था? यहूदा देखता था। तो यीशु को जब भी जरूरत होती थी पैसे की या कुछ मदद करने का रहता था, यानी कुछ जरूरत चीज चाहिए, जरूरत की चीज, जैसे भोजन की जरूरत है या कुछ जरूरत की, तो यहूदा को बोलते थे यहूदा है ना, जरूरत की चीज के लिए ये पैसा उतना दे दे। तो हमेशा जरूरत की चीज को पूरा करने के लिए पैसा यहूदा को बोलते थे कि जरूरत की जो चीज है वो खरीद ले, जो जरूरत की चीज है वो खरीद ले। दूसरा और क्या बोलते थे कि गरीब लोगों को क्या कर, कंगाल लोगों को क्या कर, मदद कर। 2 ही चीज के लिए पैसे निकालने के लिए बोलते थे यहूदा को, क्योंकि यीशु का ही पैसा है, तो 2 चीज के लिए बोलते थे। इसलिए चेले लोगों के मन में भी 2 ही ख्याल आता है। क्या ख्याल आता है? जरूर यीशु ने बोला रहेगा, क्या बोला रहेगा कि अपनी जरूरत को क्या करो, पूरा कर लो जो पैसे से है, यानी जो जरूरत की चीजें वो ले लो, जो जरूरत की चीजें वो क्या कर लो, ले लो। और दूसरा क्या है कि कंगालों को क्या करो, दे दो। चलिए लास्ट वचन को बोलकर मैं खत्म कर रहा हूँ। जरूरत की चीजें क्या कर लो, ले लो। हालेलुया, आमीन, है ना, चलेगा, बस ऐसा है, कोई दिक्कत नहीं। इधर आ जाओ, इधर आ जाओ ना, ऐसा है। चलो बस लास्ट वचन आ जाओ, बस चलो, बस हो गया, खत्म। तो ये लास्ट वचन खत्म, है ना, है ना। चलिए आ जाओ, धीरे से, मेरे वचन को डिस्टर्ब मत करो, ठीक है, आओ, है ना। इधर खड़े रहो, बस खड़े रहो जिधर भी है ना। यीशु ने बस चले, बस खड़े रहो अपने जगह पे, कोई दिक्कत नहीं, खत्म। कि यीशु क्या बोल रहे हैं? यीशु बोल रहे हैं, है ना, चेले लोगों के, देखो चेले लोगों को पढ़ो हेमा, क्या लिखा है, चेले लोग क्या बोल रहे हैं? 29। हाँ, यहूदा के पास थैली रहती थी, यहूदा के पास में यीशु का थैली रहता था, इसीलिए किसी ने समझा कि किसी ने समझा, यानी किसी के मन में ये समझ आया कि यीशु उससे कह रहा है, यीशु कह रहा है उससे कि जो कुछ हमें पर्व के लिए चाहिए, जो कुछ पर्व के लिए चाहिए वह मोल ले। पर्व मतलब त्योहार, फेस्टिवल। जैसा अभी क्रिसमस आ रहा है, अभी मैं क्रिसमस के लिए समझो इसको मैंने पैसा देकर रखा है हेमा को, तो मैं क्या बोलूंगा, हेमा जो करने के लिए बोला है क्रिसमस के लिए वो कर, है ना। तो मैं हमेशा जरूरत की चीजें को पूरा करने के लिए उसको बोलता हूँ। एक चीज, जरूरत की चीजें को पूरा करने के लिए उसको मैं हमेशा बोलता हूँ पैसा खर्चा कर। जो पर्व के लिए, जैसे क्रिसमस का है, गुड फ्राइडे का है, ईस्टर का है, वुमेन्स मीटिंग है, तो उस चीज के लिए तो आप लोगों को भी मालूम रहेगा। हाँ, हमेशा हेमा को बोलते हैं कि ये जरूरत की चीजों को क्या करो पूरा। दूसरा या कि कंगालों को कुछ दे, और कंगालों को दे। तो चेले लोगों को समझ में आया कि यीशु 2 ही चीज बोल रहे हैं। हालेलुया, देख रहे, यीशु 2 ही चीज के लिए पैसा खर्चा करते थे। एक, अपनी को जो जरूरत है उसको पूरा करने के लिए खर्चा करते थे। दूसरा कंगालों को देने के लिए। और हम लोग क्या करते हैं? हम लोग 2 चीज के लिए करते हैं। हम लोग अपनी जो जरूरत मतलब नीड्स, जो नीड्स है क्या, उसके लिए, जरूरत के लिए पैसा इस्तेमाल कर रहे हैं, या फिर कंगालों को या अपनी ऐशो आराम को पूरे करने के लिए हम पैसों को इस्तेमाल कर रहे हैं।
देख रहे, यीशु कभी ऐसा नहीं करता अपने ऐशो आराम के लिए नहीं। यीशु हमेशा नीड्स, जरूरत, जो जरूरत है उसी के लिए पैसे को इस्तेमाल करता था। हमने ऐसा बनना है, यीशु का जैसा हमारा लाइफ होना चाहिए। हालेलुया। कैसा लाइफ होना चाहिए? यीशु का जैसा लाइफ होना चाहिए। लेकिन हम लोग क्या कर रहे हैं? हम लोग ने पैसे को इतना सर चढ़ा कर रख दिए है, सर के ऊपर बैठा कर रखे हैं, और हम चिंता कर रहे हैं। खाना पीना, कपड़ा, अच्छा कपड़ा पहनना है ना, फैंसी कपड़ा पहनना है, फैशन स्ट्रीट जाएंगे, फैंसी कपड़ा खरीदेंगे, साइन में नहीं मिलता है, फैशन स्ट्रीट जाएंगे, फैंसी कपड़ा पहनना है, फटा कुटा सब लाएंगे और पहनेंगे। क्यों लाते हैं? इससे क्या परमेश्वर की महिमा करने के लिए पहन रहे? फटा कुटा से इससे महिमा हो रही है क्या? किसकी महिमा करने के लिए कर रहे हैं आप? फटा कुटा कपड़ा पहन के किसकी महिमा कर रहे हैं आप? अपनी महिमा, इम्प्रेस करने के लिए लोगों को। देखो मैंने कितना अच्छा पहना है, देखो मैं कितना अच्छा खाना खाता हूँ। क्या खाएंगे, क्या पिएंगे, है ना? आगे का बहुत वचन है, हम ज़रूर इसको संडे के फाइनेंस के ऊपर जब मैं कॉन्फ्रेंस लूँगा तब हम इसके ऊपर सीखेंगे कॉन्फ्रेंस की मीटिंग में। हालेलुया। तो प्रभु हमको सीख दे रहे हैं कि खाने पीने के लिए चिंता मत करो कि क्या खाएंगे क्या पिएंगे, क्योंकि लोग खाने पीने की चिंता करके ना धन की सेवा करने लगे। धन कमाना है, अच्छा खाने के लिए कमाना है, अच्छा कपड़ा पहनने के लिए कमाना है, अच्छा पीने के लिए। क्या खाएंगे? प्रभु बोलता है चिंता मत कर। तू अगर परमेश्वर की सेवा करता है, परमेश्वर की सेवा करता है, तो परमेश्वर तुझे क्या करेगा? खिलाएगा, अच्छा पिलाएगा और अच्छा पहनाएगा। आकाश के पक्षियों को खिलाता है अच्छा खाना, है ना? जंगली पौधों को, पौधा रंग बिरंगा है, पता है? गुलाब को कपड़ा है, वो लाल कलर का, नारंगी, पीला, ये सब फूल को कपड़ा पहना है। वैसे कपड़े हम लोग पहने हैं क्या? मस्त रंग बिरंगा कभी पहनते हैं क्या? हमसे भी बेहतर कपड़ा है ना फूलों लोग ने पहना है। तितली को देखा है कितना अच्छा कपड़ा पहना है उसको। मोर को देखा कितना अच्छा कपड़ा पहना है। हम लोग तो नहीं, हमारे पास में तो वैसा भी कपड़ा नहीं है उतना ढंग का। तो प्रभु बोलता है जब मैं फूलों को अच्छा कपड़ा पहना सकता हूँ, पक्षियों को अच्छा खिला सकता हूँ, तो मैं तुम्हें अच्छा खिला सकता हूँ ना, अच्छा पहना सकता हूँ ना। तो क्यों चिंता कर रहे हो? तुम धन के पीछे क्यों भाग रहे हो? मेरी सेवा कर, मेरे राज्य की खोज कर, बाकी सब कुछ क्या हो जाएंगे। मैं जब कमाता था जिंदगी में कभी ब्लेजर नहीं खरीदा। मैं जब कमाता था जिंदगी में मैंने कभी ब्लेजर नहीं पहना। जब मैंने जॉब छोड़ा तब मैं ब्लेजर पहनना चालू कर दिया। मैंने बोला प्रभु अभी तो पैसे भी नहीं है। तभी मैं 200-300 रुपये वाला शर्ट खरीदता था, अभी तो मैं 3-3 हज़ार रुपये वाला ब्लेजर ले रहा हूँ। तो प्रभु क्या बोलता है? तू मेरे राज्य की खोज कर रहा है ना, तू मेरे राज्य के लिए अपना जीवन को, अपना जॉब को छोड़ा, तू मेरे राज्य की खोज करेगा तो बाकी सारी चीज़ तेरे पीछे। ब्लेजर चाहिए आएगा, पैंट चाहिए आएगा, अच्छे कपड़े चाहिए आएगा। पहला मेरे राज्य की खोज कर, उसको स्वामी बना, धन को स्वामी मत बना, है ना? पैसों के पीछे मत भागो, प्रभु के पीछे भागो। हालेलुया। आइए अपने आंखें को बंद करके हम प्रार्थना करेंगे। प्यारे परमेश्वर, हम धन्यवाद देते हैं कि आपने हमसे बातें किया पिताजी। प्रभु हम जक्कई के समान बने कि प्रभु आपने कहा कि जक्कई के जीवन में उद्धार आया प्रभु, क्योंकि वो लव ऑफ मनी से मुक्त हो गया, वो पैसों की लालच से मुक्त हो गया। प्रभु हमने बाइबल के अंदर गेहजी को देखा जो लालची था, और पैसे बुराई की जड़ हैं। कई विश्वासी लोग पैसों की लालच में आकर विश्वास से भटक गए हैं। प्रभु ऐसा ना हो कि कई लोग भ्रष्ट हो गए, कई विश्वासी, कई मसीह के लोग भ्रष्ट हो गए, कई मसीह के लोग संसार में भटक गए। जैसे देमास नाम का एक व्यक्ति जो बाइबल के अंदर है, देमास संसार में भटक गया क्योंकि पैसों की लालच आ गए। यहूदा इस्करियोती पैसों की लालच में आ गया, गेहजी पैसों की लालच में आ गया, हनन्या और सफीरा पैसों की लालच में आ गए। परमेश्वर ऐसे धनी व्यक्ति भी पैसों की लालच में आ गया, धनी युवक। प्रभु आप हमें सिखा रहे कि हम धन की सेवा ना करें बल्कि परमेश्वर की सेवा करें, परमेश्वर की राज्य की खोज करें और परमेश्वर के ऊपर मन लगाएं, स्वर्गीय बातों के ऊपर मन लगाएं। स्वर्ग में हम पैसों को जमा करें, स्वर्ग में हम धन को इकट्ठा करें। हमारे बच्चे हमारे लिए धन न बने, हमारे पति, हमारे पत्नी, हमारे माता पिता हमारे लिए धन न बने। हमारे बच्चों को हम यीशु आपको समर्पित करें, हम आपको सौंप दे, क्योंकि स्वर्ग में हम धन इकट्ठा करते हैं। हम हमारा धन हम आपके हाथ में देते हैं, हमारे बच्चे को हम आपके हाथ में देते हैं, क्योंकि हम स्वर्ग में धन को जमा करते हैं ताकि आप उनकी परवरिश करें।
हमारे बच्चों को आप हाथ में ले, ताकि हमारा ध्यान आपकी ओर लगे रहे। हमारे पति, हमारे पत्नी, हमारे हर एक चीज को, माता पिता को हम आपके हाथों में देते हैं पिताजी। वो आपके हाथों में रहे, ताकि आपके हाथ में हमारा धन रहेगा तो हमारा मन भी आपकी ओर लगा रहेगा पिताजी। हम धन्यवाद देते हैं पिताजी, हमारा मन उन सारी चीजों से हटाकर आपकी ओर मन लगाइएगा पिताजी, क्योंकि पैसा बुराई का जड़ है, रुपया बुराई का जड़ है। आपने कहा जितना है उसमें ही संतोष करो, जितना खाने के लिए मिलता है उतना ही संतोष करो, जितना पहनने के लिए मिलता है उतना ही संतोष करे पिताजी। हम धन्यवाद देते हैं कि आपने हमें पैसों के विषय में सिखाया। पैसा परमेश्वर आपने सिखाया कि वो भी स्वामी बन गया है कई लोगों के लिए। परमेश्वर आपने हमें आंखें को खोला, उसके लिए मैं धन्यवाद देता हूँ। धन्यवाद देता हूँ कि तूने आकाश के पक्षियों को खिलाया तो मुझे भी जरूर खिलाएगा। तूने फूलों को कपड़ा पहनाया है तो तू मुझे भी अच्छे अच्छे कपड़े पहनाएगा। तूने सुलेमान को कपड़े पहनाया है, और सुलेमान जो इतना धनवान था उससे बेहतर कपड़ा आपने सुलेमान से भी फूलों को पहनाया है, और फूलों से भी बेहतर कपड़ा आप हमें पहना देंगे, आपने वादा किया है पिताजी। हम धन्यवाद देते हैं पिताजी। आपने हमारी आंखों को खोला, धन्यवाद। यीशु के नाम से हम प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर से, और सभी जन कहेंगे आमीन आमीन। आइए परमेश्वर को जोरदार ताली के द्वारा धन्यवाद दें। आमीन, हालेलुया। गॉड ब्लेस यू प्रभु।